नमस्कार मेरी प्यारी बहनों। आज ये वीडियो खास तौर पर उन औरतों के लिए है जो दिन भर सबके लिए खड़ी रहती हैं, लेकिन रात को जब सब सो जाते हैं तब चुपचाप अपने मन का बोझ लेकर अकेली बैठ जाती हैं। जो बाहर से मजबूत दिखती हैं लेकिन अंदर से बहुत थकी हुई हैं। बहनों, आज जो औरत टूट रही है वो इसलिए नहीं टूट रही कि उसके पास कुछ नहीं है, वो इसलिए टूट रही है क्योंकि उसका मन बहुत भारी हो गया है। दिन भर घर की जिम्मेदारी, बच्चों की चिंता, पति की उम्मीदें, रिश्तों का दबाव और खुद के लिए वक्त बिल्कुल नहीं। शरीर तो थकता है लेकिन असली थकान मन की होती है। शरीर आराम कर लेता है लेकिन मन को आराम कौन देता है। सुबह उठते ही चिंता शुरू हो जाती है, दिन भर तुलना चलती रहती है और रात को पछतावा। यही असली थकान है बहनों। गौतम बुद्ध कहते थे कि इंसान बाहर से नहीं अपनी सोच से टूटता है। हम सोचते हैं कि हालात हमें दुख दे रहे हैं, लेकिन असल में हालात नहीं, हमारे विचार हमें थका रहे होते हैं। बहनों, आज मस्त रहने की बात करनी है। मस्त रहना मतलब लापरवाह होना नहीं, मस्त रहना मतलब जिम्मेदारियों से भागना नहीं, मस्त रहना मतलब दर्द से आंखें बंद करना नहीं, मस्त रहना मतलब अंदर से हल्का होना। मतलब हालात जैसे भी हों, तुम्हारा मन उनके नीचे दबा हुआ ना हो। तुम घर संभालो लेकिन घर तुम्हें ना तोड़े। तुम रिश्ते निभाओ लेकिन रिश्ते तुम्हारी शांति न छीने। यही असली मस्ती है। बहनों, आज औरत सबसे ज्यादा दो चीजों से टूट रही है, तुलना और उम्मीद। मोबाइल खोलते ही किसी का परफेक्ट घर, किसी की परफेक्ट फैमिली, किसी की हंसती हुई तस्वीर, और मन तुरंत कहता है कि मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है। पहले तुलना पड़ोस में होती थी, आज स्क्रीन पर होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब चोट ज्यादा गहरी लगती है। बुद्ध कहते थे कि तृष्णा दुख की जड़ है। ज्यादा चाहत, ज्यादा उम्मीद, और फिर जब वो पूरी नहीं होती तो अंदर ही अंदर आग लग जाती है। पति से उम्मीद, बच्चों से उम्मीद, समाज से उम्मीद, और जब वैसा नहीं होता तो औरत खुद को दोष देने लगती है। बहनों, प्यार करो, त्याग करो, लेकिन अपनी शांति किसी और के हाथ में मत दो। आपने देखा होगा बहनों, कोई औरत कम साधनों में भी सुकून से जी रही है और कोई सब कुछ होने के बाद भी बेचैन है। फर्क पैसों का नहीं, फर्क सोच का है। जिसने अपने मन को संभाल लिया वो अमीर है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि खुशी बाहर की चीज़ों से नहीं आती, वो हमारी सोच की आदत से आती है। जो हर बात में शिकायत ढूंढता है वो महल में भी दुखी रहेगा, और जो स्वीकार करना सीख लेता है वो झोंपड़ी में भी मुस्कुरा सकता है। बुद्ध कहते थे, भावनाएं बादल की तरह होती हैं। गुस्सा आएगा, दुख आएगा, थकान आएगी। अगर तुम उन्हें पकड़कर बैठ जाओगी तो अंधेरा छा जाएगा। अगर उन्हें जाने दोगी तो आसमान फिर साफ हो जाएगा। बहनों, रोना कमजोरी नहीं है, रोना सफाई है। कमजोर वो नहीं जो रोता है, कमजोर वो है जो सब कुछ अंदर दबा लेता है। आज विज्ञान भी बुद्ध की बात मानता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि दिमाग को ट्रेन किया जा सकता है। जैसे हम शरीर के लिए मेहनत करते हैं, वैसे ही मन के लिए भी अभ्यास जरूरी है। सुबह उठते ही मोबाइल उठाने से पहले 2 मिनट खुद के लिए रखो। आंख बंद करो, सांस को महसूस करो और खुद से कहो, आज मैं शांत रहूंगी। दिन में एक समय में एक काम करो। खाना खाते समय सिर्फ खाने का स्वाद महसूस करो। रात को सोने से पहले दिन का बोझ नीचे रख दो। जो गलत हुआ उसे सीख बना लो, और जो अच्छा हुआ उसके लिए धन्यवाद कर दो। यही ध्यान है, यही मस्त रहना है। बहनों, एक आम सी औरत की कहानी सुनो। ना कोई तारीफ, ना कोई सपोर्ट, दिन भर मेहनत और फिर भी सबको शिकायत। एक दिन वो अंदर से टूट गई, रोई चुपचाप। उसी दिन उसने बुद्ध की एक लाइन पढ़ी कि जिस दर्द को तुम पकड़कर बैठी हो वही तुम्हें काट रहा है। उस दिन उसने खुद को नहीं, अपनी सोच को बदलना शुरू किया। हालात वही रहे लेकिन वो औरत बदल गई, क्योंकि जब अंदर शांति आती है तो बाहर की दुनिया हल्की लगने लगती है। अब मैं तुमसे सीधी बात करना चाहती हूँ बहनों, तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम आलसी नहीं हो, तुम बेकार नहीं हो, तुम बस बहुत थकी हुई हो। और थकी हुई औरत को डांट नहीं, शांति चाहिए। आज से एक बात याद रखो, सब कुछ कंट्रोल में नहीं होगा, और यही सच तुम्हें हल्का बनाएगा। उम्मीद कम करोगी तो दर्द भी कम होगा। तुलना छोड़ोगी तो आत्मसम्मान वापस आएगा। हर विचार सच नहीं होता, उसे पहचानो और छोड़ दो। और सबसे ज़रूरी बात, आज में जियो, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ आज में है। बहनों, अब बात करते हैं उन 5 बुद्ध मंत्रों की जो किसी किताब के लिए नहीं बने, बल्कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए बने हैं। पहला मंत्र है, सब कुछ कंट्रोल नहीं होगा, और यही सच्चाई अगर दिल से मान ली जाए तो आधा बोझ वहीं उतर जाता है। हम औरतें हर चीज़ को संभालना चाहती हैं। घर सही चले, बच्चे सही बने, पति खुश रहे, रिश्ते सही रहें, भविष्य सुरक्षित हो। लेकिन सच ये है कि हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती।
जब हम हर बात को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तब सबसे ज़्यादा टूटते हैं। बुद्ध कहते थे, जो चीज़ तुम्हारे वश में नहीं है उसे पकड़कर बैठना ही दुख की शुरुआत है। स्वीकार करना हार नहीं है बहनों, स्वीकार करना समझदारी है। जब तुम ये मान लेती हो कि कुछ बातें प्रकृति के हिसाब से चलेंगी तो मन अपने आप हल्का होने लगता है। दूसरा मंत्र है उम्मीद कम और शांति ज़्यादा। उम्मीद अपने आप में बुरी नहीं है, लेकिन जब उम्मीद जिद बन जाती है तब दर्द शुरू होता है। हम सोचते हैं कि सामने वाला वैसा ही करेगा जैसा हमने सोचा है। पति समझेगा, बच्चे आज्ञाकारी होंगे, रिश्तेदार कद्र करेंगे, और जब ऐसा नहीं होता तो मन टूट जाता है। बुद्ध कहते थे, तृष्णा दुख का कारण है। मतलब जब चाहत सीमा पार कर जाती है तब इंसान दुखी होता है। इसका मतलब ये नहीं कि प्यार मत करो या उम्मीद मत रखो। इसका मतलब ये है कि अपने सुख की चाबी किसी और के हाथ में मत दो। जब उम्मीद कम होती है तब मन आज़ाद होता है, और वही आज़ादी शांति बन जाती है। तीसरा मंत्र है तुलना बंद और आत्मसम्मान शुरू। आज की औरत सबसे ज़्यादा इसी वजह से टूट रही है। किसी की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को कम समझना, किसी की खुशी देखकर खुद को अधूरा महसूस करना। बुद्ध कहते थे, हर फूल का खिलने का समय अलग होता है, फिर तुम अपनी जिंदगी की घड़ी किसी और से क्यों मिला रही हो? जब तुम दूसरों की रेस में दौड़ती हो तो हमेशा कोई आगे दिखेगा और मन कभी संतुष्ट नहीं होगा। लेकिन जब तुम खुद से मुकाबला करती हो, कल से थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करती हो, तब आत्मसम्मान वापस आने लगता है। उस दिन मन शांत होना शुरू करता है। चौथा मंत्र है हर विचार पर भरोसा मत करो। बहनों, जो सोच आती है वो हमेशा सच नहीं होती। दिमाग का काम है सोचना, डर दिखाना, बुरा सोच लेना, लेकिन हर सोच तुम्हारी सच्चाई नहीं है। जब मन कहता है तुम अच्छी माँ नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर पाई, तुम पीछे रह गई हो, तब उस सोच को देखो और पूछो, क्या ये सच है या बस थकान बोल रही है? बुद्ध कहते कि विचार आते जाते रहते हैं, तुम विचार नहीं हो, तुम उन्हें देखने वाले हो। जब ये समझ आ जाती है तो मन पर पकड़ मजबूत हो जाती है और डर धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है। पांचवा और सबसे गहरा मंत्र है आज में जीना। बहनों, ज्यादातर औरतें या तो बीते कल में फांसी रहती हैं या आने वाले कल से डरती रहती है। कल क्या गलत हुआ, कल क्या हो जाएगा, लेकिन जिंदगी सिर्फ आज में है। बुद्ध कहते थे, जो बीत गया उसे पकड़कर बैठना मूर्खता है, और जो आया नहीं उसके लिए डरना दुख का कारण है। जब तुम आज के पल में रहती हो, जब तुम पूरी तरह सांस लेती हो, पूरी तरह काम करती हो, पूरी तरह खुद को महसूस करती हो, तभी सुकून आता है। आज में रहने से मन शांत होता है, और शांत मन सबसे मजबूत मन होता है। यही बुद्ध का रास्ता है बहनों, भागना नहीं, लड़ना नहीं, बस समझना। जब तुम इन बातों को धीरे धीरे अपनी जिंदगी में उतारने लगोगी तो तुम खुद देखोगी कि वही हालात जो कभी तुम्हें तोड़ते थे अब तुम्हें हिला नहीं पाते। यही मस्त रहना है और यही असली शांति है। आज अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से ये वादा करो कि मैं खुद को छोड़ूंगी नहीं। हालात जैसे भी हों, मैं अपनी शांति नहीं बेचूंगी। मस्त रहना कोई लग्जरी नहीं है बहनों, ये हमारी ज़रूरत है। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल तक पहुंची है तो किसी और बहन तक ज़रूर पहुंचाना जो चुपचाप लड़ रही है। धन्यवाद बहनों।